नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट आप सभी लोगों का IIKD गुरुकुल की करंट अफेयर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर आज जो हम लोग एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी से न्यूज निकल कर आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड। इंपोर्टेंट डे से न्यूज निकल कर आता है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो 10 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालयन दिवस 2021 9 सितंबर को मनाया गया। 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस को मनाया जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जीवा मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे MS धोनी। टाटा AIA लाइफ ने नीरज चोपड़ा को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। निर्लिप सिंह राय बने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD। CAG गिरीश मुर्मू चुने गए ASO SAI के नए अध्यक्ष। इकबाल सिंह लालपुरा बने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ICRISAT को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन। सफलिंग ऑफ गवर्नर्स उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु को मिले नए राज्यपाल यानी के गवर्नर्स। उत्तराखंड में खुली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला बना दुनिया का पहला देश। चीन ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफैन 502 का किया सफल लॉन्च। अजीज अखनोच मोरक्को के नए PM। INS ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बना। स्काइड एरोस्पेस का इसरो के साथ समझौता। पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का निधन। चंडीगढ़ में लगा भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर। आइसलैंड में शुरू हुआ हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट। सबसे पहला न्यूज निकल कर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना एक नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाओं प्रदान करना है। टू बी रोल्ड आउट इन फेज अंडर 4 की पिलर्स विच इज कॉल्ड सेव, इन्वेस्ट, बोरो एंड द शॉप। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है इंपोर्टेंट डेज कैटेगरी से। द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा के हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य यही है कि छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और साथ ही साथ सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो इंपोर्टेंट डेज कैटेगरी से निकल कर आती है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड IASP द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD यानी दुनिया भर में आत्महत्या रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP एक गैर सरकारी संगठन है जो आत्महत्या और आत्मघाती व्यवहारों को रोकने, इसके प्रभावों को कम करने और एकेडमिक पर्सन, मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस, क्राइसिस वर्कर्स, वॉलंटियर्स और आत्महत्या को रोकने के लिए काम करने वालों के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी इंपोर्टेंट डेज कैटेगरी से निकल कर आती है। हिमालयन दिवस 2021 जो 9 सितंबर को मनाया गया था।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालयन दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हिमालयन का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। यह आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के चल रहे उत्सव का एक हिस्सा था। हिमालयन दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी इंपॉर्टेंट डे से निकल कर आती है। 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। हिंदी दिवस या हिंदी दिन हर साल 14 सितंबर को भारत की आधिक्य भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को विचिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भाषा को अपनाया गया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी इंपॉर्टेंट डेज की कैटेगरी से आती है। 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान और मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियर्स अग्रणी सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वराय सर के रूप में मनाया जाता है, की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वराय को लोकप्रियता मिली थी सर एमवी के नाम से। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1912 और 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से निकल कर आती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पोर्टुगल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोनाल्डो ने विश्व कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ ब्रेज बनाकर ईरानी स्ट्राइकर अली डे के 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के लंबे समय तक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 36 साल की उम्र में रोनाल्डो अब 111 गोल के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से आती है। जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। 2001 में दुबई डेजर्ट क्लासिक के दौरान जीव ने उस समय एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था जब उन्होंने 4 राउंड पूरे किए थे, जबकि छठे स्थान पर रहते हुए उन्होंने केवल 94 पुट के साथ पूरा किया था। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही आती है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे MS धोनी। बीसीसीआई ने घोषणा की भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी टूर्नामेंट के लिए टीम का मेंटर करेंगे, जो अक्टूबर और नवंबर में UAE एंड ओमान यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और ओमान में खेला जाएगा। उन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय समेत ओवरों के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। धोनी ने आखिरी बार भारत के लिए 2019 में ICC विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो अपॉइंटमेंट से निकल कर आती है। टाटा AIA लाइफ ने नीरज चोपड़ा को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक बहुवर्षीय ब्रांड साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद यह साझेदारी चैंपियन भाला फेंकने वाले के साथ हस्ताक्षर करने वाली पहली ब्रांड साझेदारी भी कही गई है। यहां पर दूसरी न्यूज निकल कर आती है, वो भी अपॉइंटमेंट से निकल कर आती है। निर्लिप सिंह राय बने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD। स्टेट ओन्ड फर्टिलाइजर फर्म
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल ने निर्लिप सिंह राय को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको कहा जाता है, नियुक्त किया है। एक विज्ञप्ति में एनएफएल ने सूचित किया कि निर्लिप सिंह राय डायरेक्टर यानी कि टेक्निकल फील्ड के हैं को उनके पदाक्षर ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के बोर्ड में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर में रूप में नियुक्त किया गया है। सीएजी जिसको कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश मुर्मू चुने गए हैं एएसओएसएआई के नए अध्यक्ष। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जेसी मुर्मू को 2024 से लेकर 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों यानी कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। मुर्मू को 56वें शासी निकाय द्वारा चुना गया था। एएसओएसएआई के बोर्ड और उसी के लिए एएसओएसआई की 15वीं असेंबली द्वारा मंजूरी दी गई थी। भारत 2024 में एएसओएसएआई की 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी से निकल कर आती है। इकबाल सिंह लालपुरा बने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी है। उन्होंने राष्ट्रपति के पुलिस पदक, मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक, साथ ही साथ शिरोमणि सिख साहित्यकार पुरस्कार और सिख विद्वान पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। Lalpura has written nearly 14 books on Sikh philosophy and history such as झाबजी साहिब एक विचार, गुरबानी एक विचार एंड राज करेगा खालसा, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर से एक न्यूज निकल कर आती है जिसका कहा जाता है कि ICRISAT को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को उपसहार अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो अवार्ड्स एंड ऑनर से निकल कर आती है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जो IIT प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों का तैयार करता है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो नेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी नेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। सफलिंग ऑफ गवर्नर्स, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु को मिल गए नए गवर्नर्स। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ सिंह को राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी नेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। उत्तराखंड में खोली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने की दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो इंटरनेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला बनिया दुनिया का
पहला देश। क्यूबा घरेलू वैक्सीन का उपयोग करने को 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्यूबा की घरेलू वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो इंटरनेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। चीन ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफैन 502 का किया सफल लॉन्च। चीन ने उत्तरी चीन की सांकाशी प्रांत के लाओसेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर लॉन्ग मार्च 47 रॉकेट पर लोड कर एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफैन 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जियोफैन 502 उपग्रह चीन के जियो 5 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला में 24वां है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और साथ ही साथ इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा भी देता है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो इंटरनेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। अजीज अखनौच मोरक्को के नए पीएम बने। अजीज अखनौच को देश के राजा मोहम्मद V5 द्वारा मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो डिफेंस कैटेगरी से निकल कर आती है। INS ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बना। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से शुरू किया गया है। DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेट्रो के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निकल कर आती है। स्काई रूट एरोस्पेस का इसरो के साथ समझौता। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो ओबिचुरी से निकल कर आती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कार फर्नांडिस का निधन हुआ। वयोवृद्ध राज्यसभा संसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कार फर्नांडिस का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, परिवहन, सड़क और राजमार्ग और श्रम एवं रोजगार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 5 बार लोकसभा की सेवा की थी और अपने तीसरे कार्यकाल में राज्यसभा के मौजूदा सदस्य थे। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो मिसेलेनियस कैटेगरी से निकल कर आती है। चंडीगढ़ में लगा भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रित समिति यानी कि चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो मिसेलेनियस कैटेगरी से निकल कर आती है। आइसलैंड में शुरू हुआ हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट। आइसलैंड में हवा को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन हो गया है। इस संयंत्र का नाम ओरका है, जिसका अर्थ आइस लैंडिंग शब्द में एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। यह प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तक सोख लेगा। हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।